अच्छा, लाइफ में ट्रेवल करना, घूमना, न्यू न्यू प्लेस पे जाना, अ, आप मैंने देखा है आप ज़्यादा करते हैं। तो आपको इससे किस में ज़्यादा खुशी होती है कि कहीं जाने बाहर घूमने या फिर घर पे बैठे रहने, या क्या मतलब आपको किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? हाँ, तो देखो आपने बहुत अच्छा प्रश्न जो आपका है बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं इसकी शुरुआत 2 कथनों से करूँगा। सबसे पहले तो जो आपने बोला कि लाइफ में या फिर जीवन में घूमना हुँ, क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में घूमना नहीं, घूमना ही जीवन है। घूमना ही एक जीवन आपने है, कहा जीवन में घूमना है, नहीं, नहीं, घूमना ही जीवन है। घूमना ही जीवन जीवन का है। अर्थ ही घूमना होता है। जीवन क्या है? एक जर्नी है, मैंने आपको बताया, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो जीवन में घूमना नहीं, घूमना ही जीवन है। पहली अच्छा, चीज़ तो ये मेरी। जो डेस्टिनेशन पे जाने पे मज़ा आता है, जो डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन इज़ सफ़र होता नथिंग, है, वहाँ पहुँच जाओगे फिर क्या? आप पहुँच गए, आपको हिमालय जाना है, पहुँच गए, फिर क्या? तब तो मज़ा खत्म हो खत्म, गया। फिर क्या? कुछ नहीं। आपको 1 लाख करोड़ कमाने हैं, आपने कमा लिए, फिर क्या? खत्म। लेकिन जो आप 0 से 1 लाख तक है, वो आपको हमेशा याद रहेगा। उसी का प्रोसेस का मजा होता है। आपको अभी 5 करोड़ कमाने हैं, आपने कमा लिए, फिर क्या करोगे? आपने गाड़ी लेनी है, आपने नया मोबाइल लेना था, ले लिया, अब क्या? कुछ नहीं। लेकिन जब लेना था तब कितना एक्साइटमेंट होंगे, हाँ यार मैं नया मोबाइल लूंगा, 500 रुपये जोड़ लिए, इस महीने 1000 रुपये जमा करता हूँ, इस महीने 2000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस महीने 2000 रुपये जमा करता हूँ। आपको गाड़ी लेनी है, इस महीने 1 लाख, अगले महीने 2 लाख, गाड़ी ले ली, खुशी। कितने दिन खुशी? 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 1 साल, फिर क्या? हाँ, फिर तो नॉर्मल हो जाएगा। जिंदगी का मजा होता है कोई भी चीज की है। जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, वही लाइफ होती है। साल एक से आपको 1 लाख रुपए कमाने में 5 साल चले गए आपके, तो 5 साल आपको जिंदगी भर याद रहेंगे अगर आपने उसके मजे लिए। 5 साल के लिए मेरे पैसे नहीं थे, मैं ऐसा करता था, यहाँ खाता था, वहाँ खाता था, दोस्तों के साथ उठता था, उन्हीं के साथ एक साथ खाता था, 5 करोड़ कमा लिए, फिर क्या? कुछ नहीं। तो जीवन जर्नी नहीं है, जर्नी ही जीवन है। एक शेर भी सुना देता हूँ आपको, सैर कर दुनिया की काफिर, सैर कर दुनिया दुनिया की के काफ़ी काफिर, ये जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगानी फिर रही तो ये जवानी या नौजवानी फिर कहाँ। क्या बात है। तो घूमना तो बिल्कुल आपने ऐसे चाहिए। कहाँ-कहाँ घूमा अभी तक? देखो मैंने तो अभी पूरा भारत भ्रमण कर दिया है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। और थोड़े मैंने विदेशों की यात्रा भी करी है। विदेश क्या है, तो विदेश नहीं तो मैंने नेपाल घूमा हूँ, मैं दुबई, शारजा, अबू धाबी, भूटान। तो मुझे भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आपको आया अभी तक, अगर मैं जनरली बात पूछूँ तो ऐसी? देखो सबसे, अगर आप मेरे से पूछोगे सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे अपने घर पे आता है। अच्छा, घर दूसरी जैसा मज़ा मुझे कहीं नहीं आता। मैं कहीं घूम लूँ, मैं पूरी दुनिया घूम लूँ, लेकिन जो आनंद मुझे घर के बिस्तर पे सोने पे आता है, वो आनंद मुझे 5 स्टार होटल के अंदर भी नहीं आता। जो आनंद मुझे घर के सूखी रोटी तो क्या, बहुत अच्छी रोटी खाने में मज़ा आता है, मुझे 5 स्टार के खाने में नहीं आता। जो मज़ा मुझे अपने घर वालों के साथ बैठ के आनंद होता है, मुझे दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के भी नहीं होता। तो सबसे अच्छा आनंद तो मुझे अपने घर में ही आता है। और वही मेरे हिसाब से वही आना चाहिए। पर मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं पूरा घूमने के बाद बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा एरिया वो एरिया होता है जहाँ आप, जहाँ पर आपकी यादें होती हैं। मज़ा है क्या? पहली बात तो मज़ा सिर्फ आपकी यादें हैं, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। यादें जिसके साथ जैसे बन जाएगी वैसा आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर आप घर में कुत्ता भी पाल दो, उससे आपकी याद हो जाती है, आपको अच्छा लगता है। अपने घर में ये वाला मोबाइल है, आपको अच्छा लगेगा, मेरे तो वाला मोबाइल था, क्योंकि आपकी इससे ज़्यादा जुड़ी है। अभी आप सही बात है। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको मान लो कल को चले गया, आप आईफोन भी आएगा पर ये वाला मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप इससे स्टार्ट हुए, हाँ, स्टार्ट आपने इससे इसमें करते हैं। एडिटिंग सीखी, आपने इसमें प्रोसेस किया। तो यादें ही आपको अच्छा है बुरा फील कराती है। बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ अच्छा होने से अच्छा नहीं होता। अभी आपके पास आईफोन हो जाए, कुछ काम का नहीं है, जेब में पड़ा हुआ है, फिर वो यादें तो बनी नहीं उसके साथ। यादें कभी भी अच्छा है बुरा फील कराती है, सामान की कोई वैल्यू नहीं होती। लोग कहते हैं कि मैं बचपन में बाइक में घूमता था, तो ये नहीं कहेगा मैं गाड़ी में, अब बड़ा होकर मेरे पे गाड़ी है, क्योंकि उसमें उसको मजा ही नहीं आ रहा। यादें तो उसकी स्कूटर पे है, जो चुरा के ले जाता था पापा को, सीखा तो उसी से है, तो यादें उसको स्कूटर पे है। मैंने सही पहले बात। स्कूटर सीखा था, मुझे स्कूटर की याद अभी भी है। अभी मैं गाड़ी में घूमता हूँ, कोई याद नहीं है। लेकिन स्कूटर वाली अभी भी मुझे याद है कि हाँ यार मैं चुरा चुरा के गली में ले जाता था, ठुका भी हूँ, सीखा भी हूँ, पुलिस वाले ने भी पकड़ा है, क्योंकि वो उसके साथ मेरी यादें जुड़ी है। तो यादें याद रहती है कभी भी, ना कि मटेरियल थिंग्स। अच्छा, जब ट्रैवल करते हैं तो उसमें बाई बस या बाई ट्रेन या बाई टू व्हीलर जिससे आप जाते हैं, किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? जो बोलता है वाह मज़ा आ गया, देखो पहुँचने के बाद मजा, ज़्यादा। जिसमें सबसे ज्यादा कष्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा आनंद आएगा। सच्चाई ये है। आप बाइक से जाओ, आपकी कमर दर्द करेगी, आपको बहुत आनंद आएगा कि यार क्या जर्नी थी, पूरा मेरे कमर दर्द हुआ था। उसके बाद आपको कमर दर्द के बाद कहीं खटिया मिलेगी तो आपको बहुत आनंद आएगा, वाह
क्या आनंद आ रहा है कि मुझे सोने में आनंद आ रहा है। अब आप थर्ड क्लास, जैसे फर्स्ट कटरा में क्लास, आया था हम लोग को। हाँ हम फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे हैं, सोता हुआ, उससे लग्जरी है, पर उसमें कुछ याद ही नहीं बनी। आनंद क्या, वो तो ठीक है, सो के सो चले के गए, चले सुबह गए। पहुंच गए, उसमें आनंद कुछ नहीं आया ना। आनंद उसमें आता है जिसमें कष्ट होता है। हम स्लीपर में जा रहे हैं, इधर उधर पैर टॉयलेट रखने की जगह नहीं, ऊपर एक सीट मिल गई, वहीं हम सो के चले गए, मजा आ गया, सीट मिल गई थी हमें तो। आपने पर्सनल बुक कराया, सो के जा रहे, कोई याद ही नहीं, सुबह पहुंच गए। यादों का मतलब कष्ट होता है, कष्ट जहाँ होगा वहाँ यादें आएगी आएगी। आप बस में जा रहे हो, बैठे बैठे आपको याद आएगी पूरी रात बैठ के गया था, आपको 2 सीट खाली मिल गई, आप टांग फाड़ के सो गया, कहोगे मैं तो सो के गया था, तू तो बैठ के गया था। तो यादें हो गई कि यार मैं वहाँ सो के गया था। मुझे भी याद है कि मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी जनरल पे जब मैं जा रहा था, उसके बाद मुझे ऊपर सीट खाली दिखी, मैं वहां जाके सो गया, तो मुझे को याद रही कि मुझे सीट मिल गई। मुझे अभी तक याद है कि मुझे वो सीट मिली थी, मैं सो वैसे के गया बनारस था। का जर्नी कैसा रहा? बनारस मैंने बहुत बार आना जाना किया है। बनारस की जर्नी भी याद है, अच्छी थी, वहाँ की जर्नी भी। आध्यात्मिक शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं, गंगा आरती बहुत अच्छी है, बहुत पीस शहर है, बहुत शांत शहर है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक शहर है, वहाँ की वाइब से लगे, आप जाते ही आपको कुछ अच्छा लगेगा। हाँ, हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब वहाँ के लोग वो फ़ायदा उठाते हैं उन लोगों का जो वहाँ के नहीं है, लेकिन ठीक है, हर जगह सब कुछ चलता है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। लेकिन अगर और ओवरऑल में से व्यू पूछा जाए तो बहुत अच्छा शहर है, वहाँ का खान पान बहुत अच्छा है, वहाँ के वाइब्स बहुत अच्छी है, वहाँ पर जाने पे आपको धार्मिकता महसूस होती है। और वहाँ की गंगा आरती, आपने अगर एक बार गंगा की आरती नहीं ली बनारस की, तो आपने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। एक अलग एहसास है, एक अलग अद्भुत अनुभव है। नज़ारा हो जाता है। आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, अपना चाहते हो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, ऐसा दृश्य आप देखोगे, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको बिल्कुल एक बार जाना चाहिए और उस अनुभव का बिल्कुल आनंद उठाना चाहिए। अच्छा, जब दुबई गए थे उसका बताइए थोड़ा सा। दुबई, दुबई का हाँ आपका मैं सफर बिल्कुल कैसा रहा? दुबई में आया, दुबई का सफ़र भी देखो, सफ़र मेरे हमेशा अच्छे ही रहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें सही होती हैं, लेकिन सफ़र अच्छे रहते हैं, कुछ चीज़ आपको सिखा के जाते हैं। अगर गलत चाहे अच्छा कुछ भी हो, सफ़र आपको सिखा के जाता है, और वो सफ़र आपको किताबें नहीं सिखा सकती, वो सफ़र आपको कोई बोल के नहीं सिखा सकता, वो सफ़र आपको कोई वीडियो देख के आप नहीं सीख सकते, वो सफ़र आपको सीखने के लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी बेकार चीज़ें भी सीखी, बहुत कुछ दे के आया, बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ सीख के आया, बहुत कुछ सिखा के आया। तो सफ़र ओवरऑल बहुत अच्छा था, हर जगह का सफ़र अच्छा ही होता है। हाँ, बस कुछ चीज़ें मुझे अलग देखने को मिली जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया। वहाँ पर लेफ्ट साइड राइट, जैसे इंडिया के अंदर राइट साइड ड्राइविंग है, वहाँ पर लेफ्ट साइड ड्राइविंग है। तो जब मैं चलता था मुझे लगता था मैं उल्टी रोड में आ गया अच्छा। लेकिन वो वहाँ के लिए सीधी थी, तो बाद में जाके मुझे उसकी आदत पड़ गई। साफ सफाई ठीक है, अच्छी है, और नियम बहुत सख्त हैं, नियम अच्छे हैं वहाँ पर, ऐसा कोई नियम इंसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, नियम सख्त हैं, और ओवरऑल अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे दुबई। अच्छा, जो एज लगभग 20 हो जाती है, 20+ या हाँ हाँ 20-30 होती है, हाँ। तुमको कहीं ना कहीं घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से क्या? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को घूमना चाहिए, इंसान और को अपने एक बार। कैरियर, एक्चुअली कैरियर प्लस घूमना दोनों एक साथ चलता है उसी टाइम, मेरे क्योंकि को ऐसा जो एज लगता है कि होता है ना वो सरकार तो को एक क्रूशियल रूल होता है। बनाना चाहिए जिसमें 12वीं के बाद हम्म, उसे पूरा भारत भ्रमण कराना चाहिए, लोकल डिब्बे के अंदर, लोकल डिब्बों के अंदर उसे पूरा भारत भ्रमण जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो उसे जिंदगी का उसका नजरिया बदल देगा। अगर एक बार आपने पूरे लोकल डिब्बे में भारत भ्रमण कर लिया, तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। मैं साउथ गया था, मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पर लोग वो रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे थे, अच्छा। और वो मुझे बहुत मतलब चकित किया कि हम घर पे गद्दों में सो के भी बोलते कि हम पे कुछ नहीं है, वो कैसे रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे होंगे। ठंड में गया था, उस समय ठंड पड़ी थी, लोग रेलवे स्टेशन के बाहर एक चादर ओढ़ के सो रहे हैं, और कोई एक दो लोग नहीं थे, 20 25 30 40 50 लोग, मतलब बहुत सारे लोग सो रहे थे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो आपको देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है, आपको पैसे की वैल्यू पता चलती है, आपको जो भगवान ने आपको दिया, आपको उसके प्रति ग्रेटिट्यूड आता है कि हमें इतना, बहुत लोगों के पास देख, हमारे पास 2 हाथ है, लोगों के पास हाथ नहीं है, हम उनसे तो बहुत बेहतर हैं। दुनिया भर के लोग जो हम अभी लाइफ जी रहे हैं उसकी ख्वाहिश रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि ख्वाहिश रखते रखते ही मर जाते हैं, उन्हें पूरी ज़िंदगी नहीं मिलती, पर हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया। हमें तो बहुत कुछ दे रखा है, हम इसके लायक नहीं थे, जो हमें मिला है वो हमें हमारी हैसियत से, हमारे कर्म से, हमारे विचारों से और हमारी मेहनत से बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो हम किससे कंप्लेंट करें।
हाँ, कंप्लेंट तो उससे की याद नहीं जब आपको कुछ मिला ही नहीं, हमें तो वो मिला हुआ जो हम इसके थे नहीं। हम अपने को 20 साल बाद जाके सोचे तो हमें ऐसा लगता था कि हम ऐसे चेंगे नहीं, हम तो इससे बहुत बेकार कंडीशन में थे। हमें तो पता ही नहीं था ये चीजें क्या होती हैं। जो हम आज लाइफ जी रहे 20 साल पहले हमारे सपने थे कि हम भी ऐसा जिएंगे, हमारे घर में भी गाड़ी होगी, हम भी वो खा सकेंगे जो मन का आएगा, हम भी ये 70 वाली खा सकेंगे। उसमें 5 की टिक्की नहीं होती थी, उसके लिए सोचना पड़ता था, पूरे घर में पैसे इकट्ठा करने पड़ते थे, होली दिवाली में खाते थे। हमारे घर में फ्रूट जब आते थे जब कोई मेहमान आता था, हमने कभी खरीद के फ्रूट नहीं खाया 20 साल 25 साल पहले ही, कभी आते थे जब मेहमान आता था। आज की डेट में ऐसा कोई फ्रूट नहीं जो हम खरीद के खा नहीं सकते। तो ये तो हमारे सपने हैं जो हम जी रहे हैं। अगर हम अपने आप को 20 साल पहले देखें, गाड़ी में घूमने के लिए सोचते थे, और हमारी गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, बाइक में सोचते थे कि हमारे घर में बाइक हो, आज गाड़ी है। तो सपने हैं जो हम अभी लाइफ जी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम सोचते थे एमएससी हो, मास्टर डिग्री हो जाएगी तो बहुत बड़ी चीज आएगी, बहुत पढ़े लिखे हैं, जब हम 12th में होते थे। आज हम मास्टर करे बैठे, पीएचडी की ओर सोच रहे हैं। पहले हम सोचते थे ये बन जाएंगे तो बहुत बड़ा होता है, 12वीं पास कर लेते तो बहुत कितने लकी लोग होते होंगे तो 12वीं पास है, हमने कर ली। तो आज हम तो लाइफ जी रहे हैं जो हमें आज कुछ मिला हुआ है, ये सब चीजें। हम मोबाइल, हमें 10 साल पहले मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, हम तो मोबाइल नहीं होते थे। आज हम पे जौन सा मोबाइल करे वहां से मोबाइल हम ले लेते हैं, ये वाला मन करेंगे खराब होगा तो ले लेंगे। तो ये इसके हमारे सपने नहीं है, तो हमें तो बहुत कुछ दे रखा है। लोगों के पास मोबाइल नहीं है और हम इसके बाद भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। तो हमारी ना समझिए कि हम जो हमें है, जो हमारे पास है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इच्छाएं में पाल के जो है उसमें देखो, खुश रहना चाहिए। इच्छाएं पालना एक अलग चीज है और जो मिला है उसमें सहमत होना एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें। इच्छाओं को कभी मत मारो, इच्छाओं के साथ आप जीते रहो, उसको पाने के लिए प्रयास करते रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके पास है वो बेकार है। बाकी लोग क्या होते हैं कि जो मेरे पास है बेकार है, मेरे को तो ये इच्छा थी, ये गलत है। तो पानी है उसके लिए कोशिश करो, दोनों अलग अलग चीजें। लोग सोचते हैं कि जो मुझे पाना है वही इच्छा है, पालोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं पालोगे सही फिर बात क्या, कुछ नहीं। मैं क्या करूँ, हमें मैं 12th में सोचा था मैं तो मास्टर डिग्री आ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, मैंने कर लिया, अब क्या करूँ, कुछ नहीं। हो गई मेरी मास्टर्स, मेरी मास्टर डिग्री, क्या करूँगा आप बताइए।